बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं खारे बिस्किट, जिन्हें खस्ता खारी भी कहा जाता है। चाय के साथ ये बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। इसके अलावा वैसे भी अगर कुछ खाने का दिल चाह रहा हो तो आप बैठे बैठे चिप्स की जगह वो खा सकते हैं। बहुत मज़े की लगती है, बहुत लजीज होती है और थोड़े से आटे में घर पे बहुत सारी बन जाती हैं। मैंने तकरीबन देखें ये वाला जो कप है, ये 2 कप मैंने ये मैदा लिया है और इसके अंदर में हाफ़ टी स्पून मैं इसके अंदर नमक डालूंगी। इसके अलावा इसके अंदर ये 2 टेबल स्पून पिघला हुआ घी है, देसी घी है, ये मैं इसमें डाल रही हूँ। आप ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं इस तरह से। अब मैं इसको अच्छे से मैं मिला लूँगी और जब आटा इस तरह से जुड़ने लगे तो ये समझें आप तैयार है। इसके बाद हम इसमें हल्का हल्का पानी डाल के हम इसका एक सख्त सा डो तैयार करेंगे। हल्का हल्का पानी डालेंगे कि पानी ज़्यादा ना हो जाए। ये देखिए ये एक बहुत अच्छा सा डो तैयार कर लिया है मैंने। अब इस तरह से इस डो को हम थोड़ा रेस्ट देंगे। ये देखें ये ज़्यादा सख्त भी नहीं है और बहुत ज़्यादा नरम भी नहीं है। अब हम इसको रेस्ट देंगे 15 मिनट के लिए। ये मैंने 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर लिया है। अब इसमें मैं 2 टेबल स्पून ये मैं देसी घी डालूँगी। आप इसमें ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ये डाल के अब मैं इसे एक मिलाऊंगी। मुझे एक लई की तरह बैटर तैयार करना है, जो हमारे खारे बिस्किट अभी हम बनाएंगे उसमें इस्तेमाल है। रख लेंगे इसे हम इस तरह से बना के रख लेंगे। इसके अलावा मैं आटे को रेस्ट देंगे 15 मिनट। उसके बाद हम अपने खारे बिस्किट तैयार करेंगे। ये देखें हमारा डो जो है वो तैयार हो चुका है। ये हमारा अच्छा सा आटा जो है वो ठहर गया है। अब हम इसके बड़े बड़े पेड़े बना लेंगे। इतने बड़े बड़े देखें इस तरह से मैं 4 पेड़े इस तरह से बना लूँगी। देखिए हमने इस तरह से ये 4 पेड़े बना लिए हैं। अब हम इनकी छोटी छोटी रोटी बनाएंगे। इस तरह से थोड़ा सा मैदा डस्ट करें इस तरह से, ऐसे मैं बाकी 3 भी इतनी बड़ी बड़ी है और ये देखें ज़्यादा मोटी भी नहीं है। इस तरह से नॉर्मल में ये 4 रोटियां बना दूँगी। 4 रोटियां बनाने के बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ। ये देखें हमने 4 इस तरह से ये 4 रोटियां बना ली हैं। ये इस तरह से ये देखें रखी हुई है। अब हम ये जो हमने कॉर्नफ्लावर और तेल या घी के साथ हमने ये इस तरह से मिक्सचर बनाया था, ये हम पहले लगाएंगे से। देखिए अच्छे से हम इसको इस पर अच्छे से लगाएंगे। फिर इसके ऊपर हम मैदा छिड़केंगे। ये कॉर्नफ्लावर नहीं है, ये मैदा है। फिर हम इसके ऊपर ये दूसरी रोटी रखेंगे ऐसे। फिर इसको भी इसी तरह से करेंगे। तो इस तरह से मैं तमाम 4 रोटियां करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें ये हमारी 4 रोटियां देखें 1 2 3 4 ये 4 रोटियां हमने इस तरह से कर ली हैं। अब हम इन 4 रोटियों को हल्का सा बस हल्के हाथों से करना है, ज़्यादा नहीं करना है। इसको हम अब इस तरह से फोल्ड करेंगे ऐसे। फिर इस पर भी हल्का सा लगा देंगे हम। देखिए हमने लगा लिया है। इस तरह से इसके ऊपर मैदा डस्ट करेंगे। फिर हम दूसरा फोल्ड इस तरह से, इस तरह से इसको, इसके बाद ऐसे और फिर ऐसे। चलिए ये हमारी एक बन गया है पेड़ा समझिए। अब इसको हम रोलर पेन से इसको अच्छे से हम रोटी की तरह बेलेंगे। इसको बड़ा करेंगे
और अब हमें घी या कॉर्नफ्लावर लगाने की, घी लगाने की अब हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये हमने इसकी इतनी बड़ी रोटी बेली है। अब हम छुरी की मदद से यानी इसकी ये साइड हम इसकी निकाल लेंगे। इसकी टेबल में भी साइड जो हम भी निकाल लेंगे, यहाँ से भी इस तरह से निकाल लेंगे। ठीक हो गया। अब हम इसके इस तरह से इसकी कटिंग करेंगे। ये इस तरह से करेंगे, फिर इसके बाद साइड से भी करेंगे इसी तरह से। हम जितना साइज़ हमें अपने नमक पारों का या हमें अपने खस्ता खारी का साइज़ रखना है, उतनी साइज़ की हम ये शिफ्ट कर देती हूँ सब। फिर हम इसे फ्राई करेंगे। ये देखें, ये हमारे कितने सारे नमक पारे हमारे खस्ता बिल्कुल करारी हमारी ये खारी बिस्किट तैयार हो गए हैं। अब हम इन्हें फ्राई खाने रहें। अब हम अपने ये खारे बिस्किट जो है हम इन्हें फ्राई करेंगे। हल्का तेल है, हल्की आंच है, बिल्कुल हल्की आंच पे। आप बल्कि मैं और कम कर दूँगी मज़ीद। बस इस आंच पे हम ये हल्के हाथों से इसे अंदर डाल देंगे। ऑयल के अंदर हम इसे ऐड करेंगे। ये देखें हमारी खारी के अंदर कितना खूबसूरत कलर आया है। अभी ये जब मैंने ये पलट दी थी, अभी इस तरफ से भी ये हो जाएंगी तो मैं सब निकाल लूँगी। और इसी तरह से मैं तमाम खारी जो मैंने काट के रखी हैं कटिंग करके मैं फ्राई कर लूँगी। ये देखिए हमारे तमाम खारी बिस्किट तैयार हो चुके हैं। ये बहुत खस्ता, बहुत करारे हैं। आप चाय के साथ कीजिए। चिप्स वगैरह हम लोग खाते हैं टाइम बाई टाइम। आप ये बना के एयर टाइट जार में रखें और जब भी चाय आप निकाल के खाएँ। हाइजेनिक तरीके से आपने बनाए हैं, आपको पता है कैसे बनते हैं। और ये इंतहाई खस्ता हैं। आप देखें बिल्कुल ये बहुत मज़े के बनते हैं। आप प्लीज़ बनाएं। मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।